हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम विद्युत विभव पाठ के आंकिक प्रश्न करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखिए क्या करेंगे। पहला है दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम आवेश को ले जाने में 6 जूल कार्य करना पड़ता है। इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दो बिंदुओं के मध्य आवेश कितना है? 3 कूलम है। तो Q का मान हो गया, दिया है, तो दिया हुआ क्या है? तो Q बराबर 3 कूलम और W बराबर 6 जूल। विभवांतर निकालना है, तो विभवांतर क्या हो जाएगा? W बटा Q यानी 6/3, तो 2 वोल्ट। तो विभवांतर कितना आ जाएगा आपका? 2 वोल्ट। अब अपन करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड आंकिक प्रश्न कर रहे हैं। आंकिक क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2। यदि दो बिंदुओं A तथा B पर विद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, तब 8 माइक्रो कूलम के बिंदु आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो हमको कार्य ज्ञात करना है। तो देखिए क्या गिवन है अपन को? VA इज इक्वल टू 2 वोल्ट, VB इज इक्वल टू 4 वोल्ट। बिंदु A व B के मध्य विभवांतर VB माइनस VA इज इक्वल टू होता है W/Q। तो इसका मान तो अपने पास कितना हो जाएगा? 4 - 2, और W बराबर कितना है ज्ञात करना है? Q का मान है 8 × 10⁻⁻⁶। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 बराबर W/8 × 10⁻⁻⁶, यानी W बराबर कितना आ गया? 16 × 10⁻⁻⁶, या W बराबर 1.6 × 10⁻⁻5 जूल। तो ये कार्य अपन को करना पड़ेगा। अब आंकिक तीसरा, थर्ड क्वेश्चन है आंकिक का। √2 मीटर भुजा वाले वर्ग के कोनों पर
100 माइक्रो कूलम माइनस 50 माइक्रो कूलम कॉमा 20 माइक्रो कूलम तथा माइनस 60 माइक्रो कूलम। कितने? 100 माइक्रो कूलम कॉमा माइनस 50 माइक्रो कूलम, 20 माइक्रो कूलम तथा माइनस 60 माइक्रो कूलम के 4 आवेश क्रमशः रखे। वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं, यहां ध्यान देना। ये वर्ग है, ये ए बी सी डी, ये वर्ग का केंद्र है। भुजा है इसकी √2, ये भी √2। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो आवेश कितने कितने रखे हुए हैं। तो देखो पहला 100 माइक्रो कूलम, यहाँ पर माइनस 50 माइक्रो कूलम और यहाँ पर 20 माइक्रो कूलम और माइनस 60 माइक्रो कूलम। क्लियर है? अब अपन को देखना है, देखो केंद्र पर ज्ञात करना है तो अपन को दूरी कौन सी निकालनी पड़ेगी, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी। तो क्या आ जाएगी, देखो √2 और √2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 + 2 तो 4। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, देखिए AC बराबर BD बराबर √2 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा 4, और डिस्टेंस कितनी आ गई 2 मीटर। यानी OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, क्योंकि अपन को पता है विकर्ण होते हैं वर्ग के, वो क्या होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो क्या आ जाएगी 2/2 यानी कि 1 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1 मीटर। तो आप वर्ग के केंद्र पर विभव निकाल सकते हैं। वर्ग के केंद्र पर विभव V = 1/4πε0 में कॉमन ले लेता हूँ, सब में आएगा इसलिए। तो सीधा क्या आ जाएगा Q/A, यानी 100 माइक्रो कूलम। तो 100 × 10 की पावर -6 प्लस -50 × 10 की घात -6 प्लस 20 × 10 की घात -6 प्लस -60 × 10 की घात -6। तो अपॉन में तो 1 है, तो इसका भी मान रख देते 9 × 10 की घात 9। तो 10 की घात -6 को कॉमन ले लेता हूँ, तो 100 - 50 प्लस 20 - 60। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा × 10 की घात -6। तो 9 × 10 की घात कितना रहा 3, 9 में से 6 गए 3। अब 100 और 120, 120 में से 110 गए तो 10 रहा, यानी 9 × 10 की घात 4 वोल्ट। तो V का मान कितना आ गया 9 × 10 की घात 4 वोल्ट। अब अपन अंकित का चौथा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 3 × 10 की घात, अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया वर्ग वाला और केंद्र वाला, ये सब दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो 3 × 10 की घात -8 तथा -2 × 10 की घात -8 कूलम के दो आवेश परस्पर 15 सेंटीमीटर दूर है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर
किस बिंदु पर विभव का मान शून्य होगा? विभव का मान शून्य होगा। अनंत पर विद्युत विभव का मान शून्य मान लीजिए। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 3 × 10 की घात -8 -2 × 10 की घात -8 के 2 आवेश है, वो 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो ये अपन ने बना लिया 15 सेंटीमीटर। तीन × 10 की घात -8 और -2 × 10 की घात -8। क्लियर है? यहाँ पर ये आवेश इससे बड़ा है, इसलिए इसकी तरफ तो 0 हो नहीं सकता। यहाँ तो यहाँ बीच में होगा, यहाँ उस तरफ विभव का मान शून्य होगा। तो यहाँ पर ले लिया कि माना बिंदु P पर विभव शून्य है, विभव शून्य है, जो ये बिंदु A दे देते, बिंदु B दे देते, जो बिंदु A से x दूरी पर है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये x दूरी पर बिंदु P ले लिया, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 15 - x। क्लियर है? समझ में आया ये चित्र? अब अपन को यहाँ पर विद्युत विभव का मान शून्य बताना है, तो यहाँ पर अपन को एक आवेश रख दिया मैंने Q। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा? देखिए VA + VB = 0। तब साम्य अवस्था में विभव का मान, तो कुल विभव का मान शून्य होना चाहिए। तो VA = -VB हो जाएगा। मान रख दो 1/4πε0। VA का मान क्या हो जाएगा? 3 × 10 की घात -8 Q अपॉन 3 × 10 की घात -8 अपॉन x हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा -1/4πε0 -2 × 10 की घात -8 अपॉन 15 - x। तो देखिए ये पूरा कट गया, 10 की घात -8 से 10 की घात -8 भी कट गया। तो यहाँ से क्या बचा? 3/x, यहाँ से बचा 2/15 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 45 - 3x = 2x। तो 5x बराबर कितना हो गया? 45। तो x बराबर कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर कहाँ से? तो धनावेश से, धनावेश से 9 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अब अपन को क्या ज्ञात करना है? तो देखो एक बिंदु यहाँ पर भी हो सकता है, तो अपन ने लिया, माना ऋण आवेश से x' दूरी पर बिंदु P स्थित है। माना ऋणावेश से x' दूरी पर बिंदु P स्थित है। तो यहाँ पर भी विद्युत विभव का मान अपन ने शून्य लिया। तो यहाँ पर विद्युत विभव का मान शून्य लेने के लिए क्या करेंगे? VA + VB = 0। VA + VB = 0। तो इसकी डिस्टेंस अपन टोटल x' मान ले लेते हैं। धनावेश से x' दूरी पर है। धनावेश से कितनी है? x' दूरी पर है। तो देखो x' ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर है? अब A से तो इसकी x' होगी, तो B से कितनी हो जाएगी? 15, x' - 15। अब अपन विभव ज्ञात करें तो VA = -VB 1/4πε0 क्या आ जाएगा? 3 × 10 की घात -8 बटा A क्या आ जाएगा? अब डिस्टेंस इसके अंदर तो आ जाएगी x', यहाँ -2 -1/4πε0 -2 × 10 की घात -8 बटा x' - 15। तो देखिए कट गया, 10 की घात -8 से 10 की घात -8,
यहाँ बचेगा 3/x डैश, यहाँ बचेगा +2/x डैश माइनस 15। तो क्या हो जाएगा 3x डैश माइनस 45 बराबर 2x डैश। तो 2x डैश इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x डैश में से 2x डैश जाएगा तो x डैश बचेगा, और यहाँ से 45 सेंटीमीटर। तो धनावेश से 45 सेंटीमीटर दूर, यानी कि ऋणावेश की ओर। क्लियर है? तो दो बिंदुओं पर विद्युत विभव शून्य अपन ने निकाल दिया। कहाँ पर? एक तो x बराबर 9 सेंटीमीटर पर हो सकता है और एक यहाँ पर हो सकता है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 0.9 मीटर लंबी है, 0.9 मीटर लंबी है। इसके कोनों पर क्रमशः -2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम तथा 5 माइक्रोकूलम आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करो। तो देखो, वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो सॉल्यूशन करते। देखो, मैंने माना वर्ग की प्रत्येक भुजा है वो क्या है? a। तो 0.9 मीटर है, तो 0.9 मीटर है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको a मान लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर a आवेश, b, c और d है। तो आवेश क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम और यहाँ पर आ जाएगा 5 माइक्रोकूलम। क्लियर है? अब इसकी डिस्टेंस अपन को ये वाली फाइंड करनी है। तो देखिए, OA बराबर OB बराबर, पहले तो विकर्ण निकाल देते हैं। AC बराबर BD बराबर क्या हो जाएगा? √a² + √a², यानी कि √2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD क्या आ जाएगा? √2a/2, यानी कितना हो जाएगा? a/√2। क्लियर है? अब वर्ग के केंद्र पर विभव तो क्या आ जाएगा? V बराबर 1/4πε0। इसके अपॉन में डिस्टेंस ये, तो -2 × 10⁻⁻⁶ a/√2 प्लस 3 × 10⁻⁻⁶ a/√2 प्लस 5 × 10⁻⁻⁶ a/√2। और क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैंने सॉरी ये लिख दिया, यहाँ लिखना है माइनस को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पर क्रम से लिखें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -4 और प्लस 5 × यहाँ पर लिख देता हूँ +5 × 10⁻⁻⁶ a/√2। क्लियर है? तो V बराबर 1/4πε0। यहाँ से देखिए -2 √2/a, 10⁻⁻⁶ मैंने कॉमन ले लिया, प्लस 3 √2/a प्लस -4 √2/a प्लस 5 √2/a इंटू 10⁻⁻⁶। इसका भी मान रख देते हैं 9 × 10⁻⁹। तो क्या आ जाएगा? देखो 9 × 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻⁻⁹, 10⁻⁻⁶, 10⁻³ हो गया। यहाँ से क्या बचेगा? देखो सब में ये देखो 3 √2,
ये माइनस के 2, ये प्लस के कितने 8 और माइनस के 6 हैं, तो 8√2 अपॉन ए माइनस 6√2 अपॉन ए, यानी v बराबर 9 इंटू 10 की घात 3 इंटू 2√2 अपॉन ए, या v बराबर 9 इंटू 10 की घात 3 इंटू 2√2 अपॉन 0.9 मीटर, 0.9 मीटर। तो यहाँ से पॉइंट हट गया तो इंटू 10 तो कितना हो गया, 9 से 9 कट गया, तो 2√2 इंटू 10 की घात 4, मान रख दो 2 इंटू 1.4 14 इंटू 10 की घात 4, √2 का मान होता है 1.414, तो कितना आ जाएगा आपके टोटल 2.8 इंटू 10 की घात 4 वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो हो जाएंगे ये सारे न्यूमेरिकल्स। अब ओपन करते हैं क्वेश्चन पांचवा कर दिया, छठा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 10 सेंटीमीटर भुजा के समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। समषटभुज के केंद्र पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। तो देखिए समषटभुज बनाते हैं सबसे पहले। ये समषटभुज है, तो समषटभुज के अंदर क्या होता है, देखिए ये भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो मैं इसके विकर्ण खींच रहा हूं। प्रत्येक विकर्ण है वो जो भुजा है उसका दुगुना होता है, तो यहाँ पर जो सेम डिवाइड करेगा तो यहाँ पर भी ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। ए बी सी डी ई और एफ और ये ओ, तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर ओ ई बराबर ओ एफ बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, यानी क्या हो जाएगा 10 की पावर -1 मीटर। समषटभुज के केंद्र पर विभव क्या आ जाएगा, V = 1/4πε0, तो बाहर आ जाएगा। आवेश समान दे रखा है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू 10 की घात -6 अपॉन ए, माना डिस्टेंस कितनी है, ये मान ली 5 इंटू 10 की घात, या आवेश को भी अपन ने अभी क्या लिखा क्यू ए, तो क्यू अपॉन ए प्लस क्यू अपॉन ए प्लस क्यू अपॉन ए प्लस क्यू अपॉन ए प्लस क्यू अपॉन ए। क्लियर है? क्यों होगा, देखो क्यू अपॉन ए 3, सभी पर आवेश क्या है, क्यू स्थित है, क्या है क्यू, और डिस्टेंस से तो 6 इंटू 1/4πε0 क्यू अपॉन ए, क्योंकि 1 2 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब मान रख दो, तो 6 इंटू 9 इंटू 10 की घात 9, क्यू का मान कितना है, तो क्यू का मान 5 इंटू 10 की घात -6 अपॉन ए का मान कितना है, तो ए का मान है 10 की पावर -1, तो 6 पंजे 30 इंटू 9 इंटू 10 की घात कितने हो जाएगी, 10 में से तो 10 की घात 4, तो 270 इंटू 10 की घात 4, या 2.7 इंटू 10 की घात 6, 2.7 इंटू 10 की घात
6 वोल्ट। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है 2√2 भुजा वाले, देखो ये सारे वर्ग के केंद्र वाले आप कर सकते हो। 2√2 भुजा वाले वर्ग ABCD के प्रत्येक कोने पर 2 माइक्रोकूलम्ब के आवेश रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें ABCD एक वर्ग बना लेते हैं। क्लियर है। भुजा क्या दे रखी है 2√2, तो ये भी 2√2 हो जाएगी, ये भी 2√2। ठीक है, तो यहां से इन दोनों का स्क्वायर करें तो देखो AC बराबर BD बराबर 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 16। तो कितना आ जाएगा 4। तो ये डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगी आपके O 2 तो OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर 2। क्लियर है। ये सेंटीमीटर में दे रखी है, मीटर में भी देख लेते हैं। मीटर में होगी, किस में होगी, मीटर में। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, देखिए केंद्र पर निकालना है तो वर्ग के केंद्र पर विभव V = 1/4πε0 को बाहर ले लो। इसमें आवेश समान है, ठीक है ना, तो आवेश को भी बाहर ले लो और Q/A तो सीधा मैं लिख लूँ 4 इंटू, क्योंकि देखो सब पर आवेश समान है, डिस्टेंस समान है, तो अपन क्या करेंगे 4 इंटू 1/4πε0 Q/A। तो 4 इंटू 9 इंटू 10 की घात 9, Q का मान कितना है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10 की घात -6 अपॉन में 2 मीटर। तो क्या आ जाएगा, देखो 2 से 2 कट गया, 36 इंटू 10 की घात 3 वोल्ट। क्लियर है, सिंपल है, क्योंकि चारों पर आवेश समान थे, दूरी समान थी, तो अपन ये लिख सकते हैं 4 इंटू